नमस्कार दोस्तों, जब से मोदी जी अमेरिका गए हैं तब से कुछ रिपोर्टर्स ने तो जैसे ठान ही लिया है कि अपने चैनल की और मोदी जी की फजीहत पूरी तरीके से करा के ही मानेंगे। आज तक वाले मुर्दाबाद मुर्दाबाद आज तक वाले देखो कल दो जी निकलोते ने मुर्दाबाद मुर्दाबाद आज तक वाले मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अंजना ओम कश्यप के तो लगभग सारे ही कारनामे सभी ने देख लिए हैं और मोदी जी का भी अमेरिका दौरा इतना खास नहीं रहा, ये भी सबको पता है। मतलब मोदी जी के हवाई जहाज में तस्वीर खिंचवाने से लेके उनके वापस आने के बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन के लिए जाने के बाद लोगों ने उनके ऊपर जो सवाल उठाए, उन लोगों पे नविका कुमार को गुस्सा आ गया है। कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को अपने देश के प्रधानमंत्री की अमेरिकी दौरे में कोई ठोस मुद्दे वाला विरोध नहीं दिखा तो विरोध के लिए बस विरोध करने के लिए किए चले जाए। उन्हें ये लगता है कि कमला हैरिस ने मोदी के साथ वाली फोटो ट्वीट नहीं की तो प्रधानमंत्री की बेइज्जती हो गई, फेल हो गया उनका फॉरेन पॉलिसी। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि अमेरिका में स्वागत नहीं हुआ इसलिए दिल्ली में स्वागत करवा लिया, इस पर भी विशेष टिप्पणी। भाई साहब, विरोध का मुद्दा कीजिए ना, किसने मना किया है? ढूंढिए कोई ठोस ऐसा मुद्दा जिस पर आप प्रधानमंत्री का विरोध कर सके। लेकिन ये कौन सा विरोध है? मैं समझती हूँ ये विरोध नहीं, घृणा का प्रतीक है, सीधे सीधे नफरत है। और सिर्फ ये ही नहीं, मोदी जी थकते क्यों नहीं है, इस बात को लेके उन्होंने पूरा शो बना दिया। और उस शो की टैगलाइन देखिए जरा। 71 साल की उम्र में 14 घंटे काम, विपक्ष क्यों परेशान? कर्मयोगी मोदी की तारीफ हो, तकलीफ क्यों हुई? मोदी जैसी मेहनत करके दिखाओ, बेकार ना उलझाओ। मोदी का सम्मान गिरा दिया मादरचोद। नहीं, ये तो बिल्कुल अनबायस्ड चैनल है। इस पे एक तरफा पत्रकारिता थोड़ी होती है, ये तो बीच की पत्रकारिता करने वाला चैनल है। कांग्रेस ने कई बार विरोध किया है कि प्रधानमंत्री बाहर के दौरे करते रहते हैं, पता नहीं क्यों इतने ट्रिप्स लगाते हैं। अब प्रधानमंत्री ने तो सिर्फ 56 दौरे किए हैं और विदेश यात्रा की है उन्होंने, लेकिन 2015 से 2019 के बीच में 250 विदेश यात्राएं तो राहुल गांधी जी ने की हैं। अब काम कौन कर रहा है और बाहर कौन जा रहा है, इसका फैसला करना बहुत आसान है। और ये वैसे राहुल गांधी का काफी डेटा है इनके पास, कुछ डेटा ये मोदी जी का भी अपने पास रख लेती। एक डेटा जो सबके सामने है कि 7 सालों में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी, और जो इकलौती प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें भी एक शब्द नहीं बोले, यही मोदी जी से पूछ लेती। लेकिन नहीं, मोदी जी से सवाल क्यों? सारे सवाल तो राहुल गांधी या तो दूसरे विपक्ष के नेताओं से। मोदी जी से सवाल पूछ लेंगी तो इनकी तनख्वाहें नहीं कट जाएंगी, और अगर तनख्वाहें नहीं कटेंगी तो ईडी, सीबीआई और IT तो है ही। आप ऐसा है कि हमें रास्ता मत दिखाइए, हमें अपना रास्ता पता है। बिल्कुल, सिर्फ आपको नहीं, हमें भी आपका रास्ता पता है। जनता के भी सवाल हैं जो आए हैं ट्विटर पर, और ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शिशिर घाटपांडे का भोपाल से सवाल है ट्विटर पर, पूछ रहे हैं मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, राहुल कम से कम धरना प्रदर्शन में ही आ जाते। मतलब मैडम ट्विटर के सवाल पढ़ के दिखा रही हैं। अब अगर इन्हीं का ट्विटर अकाउंट, इन्हीं में से कोई एक प्रवक्ता खोल के लोगों ने क्या क्या लिखा है वो पढ़ के सुना दे तो शायद ये खुद चली जाएंगी, या तो फिर इन प्रवक्ताओं के आवाज कम कर देंगी या इन्हें हटा देंगी। अगर टीआरपी हमारी मंजिल है तो इसके हम सफर आप क्यों हैं? क्या टीआरपी आपकी भी मंजिल है? नहीं। दोस्तों, इन भाजपा प्रवक्ताओं ने, माफ कीजिएगा, पत्रकारों ने जैसे कसम खा ली है भारत की इंसल्ट कराने की अपने न्यूज चैनल्स पे। ये बार बार पाकिस्तानी पत्रकारों को अपने न्यूज चैनल्स पे बुलाते हैं सिर्फ टीआरपी के लिए, और उन्हें अलाउ करते हैं कि वो भारत के बारे में अनाप शनाप बातें बोल सकें। पहली बात तो मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि अगले 100 साल भी आपका और हमारा मुकाबला है। चीन के आप पासकू की भी नहीं है, चीन के तो आप नजदीक भी नहीं जा सकते। आपको चीन की ताकत का पता है, वो तो एक और दुनिया में, वो तो अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। आप साउथ एशिया में 150 करोड़ की आबादी, जिसमें से 60% लोग तो $2 a डे पे गुजारा करते हैं इंडिया में। आप कौन से इंडिया की बात कर रहे हैं? ये 4 शहरों में 6 रोशनियां लग गई, आपकी हवा बिगड़ गई। और जो अमेरिका में काम कर रहे हैं वो इंडिया से पढ़ के अमेरिका नहीं गए,
वो पैसे कमाने वहां पे गए, उन यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप में अमेरिका ने स्कॉलरशिप दी है, उस पे पढ़ के वहीं पे उन्होंने रख लिया। आपका क्या कमाल है? वो तो बेचारे यहां से भाग गए, इंडिया में भूख थी तो वो चले गए, और आप कह रहे हैं वो भारतीय है, वो अमेरिकन इंडियन है। डॉक्टर साहब, अभी आप लोग मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी गए वाशिंगटन में मिलने, आप बाहर ढोल पीट रहे हैं। किस चीज का ढोल? वहां तो 190 ममालिक के हेड्स ऑफ स्टेट और फॉरेन मिनिस्टर लेवल के लोग हैं। किस मुल्क की अवाम वहां ढोल पीट रही है? किसी की भी नहीं। इतनी छिछोरी हरकतें बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में, जैसे नरेंद्र मोदी जी की शादी हो रही है वाशिंगटन में, कहीं पे किसी मैरिज हॉल के बाहर आप लोग खड़े हैं और गांव के लोग खुशियां मना रहे हैं। भाई, आपकी अपनी तरक्की बताओ, मुझे बताओ कि जिस मुल्क में 60-70% लोग और ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल कहता है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है, 4 माह पहले पापा न्यू गिनी से लेके मार्शल आइलैंड तक दुनिया के हर मुल्क से आपने एड ली, और आप यहाँ पे लोग सड़कों पे मरते थे इंडिया में, और आप कहते हैं अफगानिस्तान को एड देते हैं। हमारा मुकाबला चीन से है, आपका मुकाबला अफ्रीका के कांगो से होना चाहिए। एक सेकंड जरा आवाज इनकी नीचे कीजिए। कमर जी, वैसे तो सुनने की आदत आपकी बड़ी कम है, लेकिन जरा आपको बता दें, क्वाड मीट ने भारत ने 8 मिलियन। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये किसी को भी अलाउ कर देते हैं कि भारत के बारे में बोलो उल्टा सीधा। तो असल में आज की डेट में असली देशद्रोही कौन है, ये पता लगाना कोई कठिन काम नहीं है। मोदी जी ने जितना इस देश का नुकसान किया है, उससे 2 गुना ज्यादा नुकसान आप जैसे गोदी मीडिया ने इस देश का किया है। बाकी अंजना जी तो आजकल इतनी फजीहत करा रहे हैं कि उन्हें आदत ही हो गई है। तो एक और सही दोस्तों, सिर्फ नविका कुमारी नहीं, एक और है टॉनिक पत्रकार रूबिका लियाकत। जैसे वो तैयार ही बैठी थी कि कब मोदी जी अमेरिका से वापस आए और मैं उनकी चरण वंदना और महिमा मंडन में लग जाऊं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौटे और रात लगभग 8:45 बजे बगैर किसी सूचना या सिक्योरिटी डिटेल्स के नए संसद भवन की साइट पर पहुंचे और लगभग 1 घंटा बिताया। थकान इनकी डिक्शनरी में सच में नहीं है। ये तो नहीं पता, लेकिन सच्ची पत्रकारिता आपकी डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है। आप थकते क्यों नहीं? तभी तो आप बेरोजगारों का और जनता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दों का, चाहे वो महंगाई हो, गिरती अर्थव्यवस्था हो, नौकरी हो, या फिर जो रुपए की हालत डॉलर के मुकाबले दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है, इन मुद्दों पे सवाल उठाने का आपके पास कोई समय नहीं है। You have to behave properly। और जो लोग और किसान इन मुद्दों के लिए सवाल उठाते हैं या फिर अपना हक मांगते हैं, उन पे भी आपको दिक्कत है। राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। अच्छा खासा परेशान कर दिया सर आपने। 3 घंटे में मैं आज दफ्तर पहुंची हूं, लंबा जाम हर जगह, आप बात करने को तैयार नहीं है। सरकार के हर जितने भी वो प्रस्ताव दे रहे हैं, आप उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब किसान ही जिद पे अड़ा है, किसान ही मान जाए, किसानों की वजह से ही सारी दिक्कत हो रही है। सरकार ना जिद पे अड़ी है, सरकार ने कानून भी अच्छे बनाए हैं, सरकार बिना पूछे किसानों से कानून बना ले वो भी ठीक है। जो कर रहे हैं किसान कर रहे हैं। आप तो जिद पर अड़े हुए हैं ना राकेश टिकैत जी, आप जिद पर अड़े हुए हैं कि कानून वापस लो, हम तभी बात करेंगे। राकेश टिकैत बता रहे हैं, आपको ये अंदाजा है राकेश टिकैत साहब कि आपकी वजह से आज लाखों लोग सड़कों पर फंसे हैं, अपने दफ्तर देर से पहुंचे हैं, उनकी तनख्वाहें कटेंगी आधे दिन की, इस बात का एहसास है आपको? मतलब किसी की आधे दिन की तनख्वाह कट हो जाए और किसी को 1 घंटा जाम में बिताना पड़ जाए तो बहुत तकलीफ है। लेकिन हमारे किसान भाई जिनकी 1-1 साल की 6-6 महीने की पेमेंट बकाया रहती है, अभी भी 18,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाई आत्महत्या करें या मजदूर भाई लॉकडाउन में 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल के सफर करें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सरकार कहते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है किसी चैनल के सामने गलत आरोप है, जो आपको सरकार एजेंडा देती है, गलत आरोप है, वो पढ़ते हो आप, उसको नहीं लूंगी मैं। वो एजेंडा पढ़ते हो आप सब लोग। कोई एजेंडा नहीं पढ़ते, एजेंडा तो आप भी चला रहे हैं। क्या राकेश टिकैत सियासत में आना चाह रहे हैं? क्या राकेश टिकैत चुनाव लड़ेंगे? बातचीत मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि सारे चैनल जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, वो खुल के चाटुकारिता कर रहे हैं। अब उन्हें किसी चीज का डर ही नहीं है, जैसे कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है या फिर दूसरे न्यूज चैनल्स और अखबारों पे जिस पे रेड पड़ रही है, उनका इतना डर बैठा दिया गया है कि अब ये खुले तौर पे चाटुकारिता कर रहे हैं। एक भी सवाल पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। तैयार रहिए अभी और महंगाई बेरोजगारी को झेलने के लिए, नहीं तो फिर आवाज उठाइए इन जैसे गोदी मीडिया के खिलाफ जो लगातार चाटुकारिता
में डूबे हुए हैं और डूबते ही जा रहे हैं। नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम तो आपकी आवाज उठा ही रहे हैं और इन जैसों की पोल खोल ही रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।